खुदावंद यीशु के अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर अमीर भुट्टा आज एक और फिर बड़े अहम मौजू के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। आप जानते हैं जिस दौर में अब हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, इस दौर में एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि भाई भाई से नाराज़ है, बहन बहन से नाराज़ है, आपस में इत्तेफाक नहीं है, सलूक नहीं है, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, और ये झगड़े लड़ाइयाँ हमें खुदाबंद यीशु से दूर लेकर जा रही हैं। यहाँ तक हम इब्लीस का शिकार हो रहे हैं। आप किसी के पास बैठें और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछें तो वो बड़े फ़ख्र से बताएंगे, मेरा जो भाई है मैं इतने अरसे से उसके साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे बुला नहीं रहा हूँ, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। अब हैरानगी की बात यह है, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने भाइयों से नाराज़ हों, अपनी बहनों से नाराज़ हों, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें? आइए हम सीखते हैं बाइबल मुकद्दस में से। मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 5वां बाब 23वीं आयत में लिखा है, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बाइबल मुकद्दस या यीशु मसीह की तालीम है। अगर तू शुक्रगुजारी गुजरानता हो, चर्च में जाके दुआ करता हो, सिजदा कर रहा हो, और वहाँ तुझे याद आए कि मेरा भाई मुझसे नाराज़ है, उसको मुझसे शिकायत है, मैं उसके साथ बोलता नहीं हूँ, तो तू अपनी कुर्बानी या शुक्रगुजारी वहीं पर छोड़ दे। पहले अपने भाई से मिलाप कर, फिर आकर शुक्रगुजारी गुजराना। तो इस दौर में मसीहियों के लिए ये ख़ास मैसेज है। याद रखें, हमारी दुआएं भी तब आसमान तक रसाई हासिल करती हैं जब हम अपने भाई बहनों के साथ इत्तेफाक से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने भाई से सुलह कर, तो अपने भाई से मिलाप रख, ताकि जब कभी तू मेरे घर में आए तो तेरी सारी दुआएं कबूल हो जाएं। इसलिए मेरी आप सब से, सुनने वालों से गुजारिश है, आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस दौर में, जिस दौर में हम झगड़ों के अंदर जो है मसरूफ़ हैं, और हम ये भूल गए हुए हैं कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान नहीं चाहता कि भाई भाई मिलकर रहें, लेकिन बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस दाऊद कहता है, क्या ही भला है कि भाई बाहम मिलकर रहें और खुदावंद की तमजीद करें, खुदावंद की सिताइश करें। ये दौर है कि हम मिलकर आसमानी खुदा को दावत दें, ताकि वो हमारी फैमिली प्रॉब्लम को, फैमिली झगड़ों को ख़त्म करे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का खुदा ये कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ हाजिर हूँ। याद रखें, अगर आप अकेले हो गए हैं, आपके भाई बहन आपको छोड़ गए हैं, तो बाइबल मुकद्दस का ये हवाला पढ़ें और जल्द अपने भाई के पास जाएं और उससे कहें कि आज मुझे यीशु मसीह ने तरबियत की है, या इंजील से मैंने तरबियत हासिल की है, खुदा के कलाम से तरबियत हासिल की है। तो जल्द अपने भाई से सुलह करें, ताकि जब आप दोनों भाई या चारों लोग इकट्ठे खुदा के हुज़ूर झुकेंगे, खुदावंद यीशु मौजूद होगा, आपकी बीमारियों को ख़त्म करेगा, आपके दुखों को ख़त्म करेगा, आपको रिहा करेगा, और आप बाबरकत लोग ठहरेंगे, खुशहाल बनेंगे। और आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, आप काम के लिए और आपका काम आपके लिए, आप दोनों बाबरकत ठहरेंगे और आप कभी मायूस नहीं होंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। इस आयत को भी सीखिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तू कुर्बानगाह पर जाए और तुझे याद आए कि मेरे भाई को शिकायत है। हम बाज़-औक़ात बड़े फ़ख्र के साथ अपने भाइयों को, बहनों को छोड़कर खुदा के घर जाकर शुक्रगुजारियाँ गुजरानते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, हदिये देते हैं। लेकिन याद रखें, जब तक आपका भाई आपसे नाराज़ है, आपकी शुक्रगुजारियाँ आसमानी खुदा कबूल नहीं करेगा, और ना वो आपकी शुक्रगुजारी की इबादत में शामिल होगा। जब कभी आप खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी का चढ़ावा लेकर आएँ, उससे पहले अपने भाइयों को, अपनी बहनों से सुलह करें, ताकि जब आप इकट्ठे हों, खुदावंद यीशु मौजूद हो और आपके चढ़ावे को, आपकी शुक्रगुजारी को कबूल करके आप पर अपना आसमान खोले और आप बाबरकत ठहरें।
خداوند یسوع اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت ساری برکت دے. گزارش ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے گا اور اسے شیئر کیجئے گا, بیل آئیکن کو آن کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے